हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 9 हमारा रिंग थ्योरी का जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है। रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हम फर्स्ट ए के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन करने जो है स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे 16 नंबर से। 16 नंबर में इसने बोला है, उससे पहले हमारे 15 तक MCQ है। और 16 नंबर है कि एक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए जिसका अभिलक्षण नंबर 1 पे बोला है। 16 नंबर में कि क्षेत्र का उदाहरण दीजिए जिसका अभिलक्षण क्या है, शून्य है। तो शून्य अभिलक्षण का जो वलय है वो होता है हमारे पास Q प्लस तथा गुणा के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक विद्यमान ही नहीं होता कि उस पूर्णांक को रिंग के प्रत्येक अवयव से गुणा करें तब 0 आ जाए। तो ये शून्य अभिलक्षण का है। फिर बी में बोला इसने कि 5 अभिलक्षण का, तो Z5 होगा +5 और गुणा 5 के लिए, क्योंकि 5 को जब इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब है अभिलक्षण की जो डेफिनेशन है वो होती है n.a बराबर 0, जहाँ पे प्रत्येक a बिलोंग्स टू जो रिंग ले रखा उससे बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो क्या है, n जो है वो उस वलय का अभिलक्षण कहलाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, ये उस रिंग का अभिलक्षण शून्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या है, संक्रिया डिफाइन है प्लस के लिए और गुणा के लिए। दो संक्रिया डिफाइन है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने बोला है कि AB बिलोंग्स टू Z, AB बिलोंग्स टू Z। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टार और O डिफाइन है। A स्टार B के लिए इसने बोला है इसको योग, ये प्रथम संक्रिया होगी और ये वाली सेकंड संक्रिया। प्रथम संक्रिया हमारी योग होती है, सेकंड संक्रिया हमारी गुणा होती है। तो A स्टार B को डिफाइन किया है A प्लस B -1 और +1 से, और सेकंड संक्रिया AOB को डिफाइन किया इसने A प्लस B प्लस AB। ये दो संक्रिया है, इनके आधार पर सिद्ध करना है कि क्रम विनिमय तत्सम की वलय है कि Z प्लस और O के लिए, स्टार और O के लिए तत्सम की और क्रम विनिमय वलय, ये सिद्ध करना है तत्सम की और क्रम विनिमय। तो सिद्ध करने के लिए Z स्टार के लिए क्या होना चाहिए, Z स्टार के लिए क्रम विनिमय वलय हो, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्रम विनिमय वलय। इस तरह की जो संक्रियाएं होती है, संक्रियाओं के लिए किसी भी सेट को ग्रुप आपने ग्रुप थ्योरी में सिद्ध किया स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहले Z को प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप सिद्ध करना है, इजीली कर सकते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है O के लिए क्रम विनिमय सहित सामी समूह हो, क्रम विनिमय भी होना चाहिए और सामी समूह भी होना चाहिए। सामी समूह का मतलब है साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करना चाहिए इस संक्रिया के लिए, और संक्रिया दोनों डिफाइन है हमारे पास, हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता दिखानी है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि गुणा के लिए भी क्रम विनिमय और योग के लिए भी क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमयता गुणधर्म सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो इस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, तत्सम की और क्रम विनिमय वलय हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो है, आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 जो है सिमिलर है। अब की बार संक्रिया अलग डिफाइन है, क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा है। विशेष संक्रिया डिफाइन वाले एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस जो है अपने ग्रुप थ्योरी में किए, तो उसी आधार पर इनको सोल्व करना है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि क्रम विनिमय तत्सम की वलय D पूर्णांक के प्रांत है यदि क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो थ्योरम 1.3 ही है अपनी, 1.3 1.2 वो निरसन नियम और पूर्णांक के प्रांत की प्रॉपर्टी पर आधारित। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 19 नंबर जो है वो क्या है, 19 नंबर जो है वो थ्योरम 1.2 है, वो तो आपको उस आधार पर इसको सोल्व करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसने बोला है R प्लस और O के लिए एक वलय है, R प्लस दे रखा है और O के लिए एक वलय है, के लिए एक वलय है। O निम्न प्रकार परिभाषित है, मतलब AOB बराबर का A क्रॉस B प्लस B क्रॉस A, ये कहा है।
सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर, सिद्ध कीजिए कि क्या आर प्लस और देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है, देन प्रूव दैट आर प्लस और गुणा के लिए क्या है, कर्म विनिमय वल्य, वल्य तो इसने बोल दिया है, इसको वल्य तो इसने कहा है और इसको डिफाइन किया है, फिर इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या एक कर्म विनिमय वल्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहा इसने, कर्म विनिमय वल्य, कर्म विनिमय वल्य सिद्ध करने के लिए प्रूवमेंट देखिए इसका, क्योंकि आर प्लस और ओ के लिए ओ के लिए कर्म विनिमय वल्य होगा यदि, कर्म विनिमय वल्य होगा यदि यदि आर अपनी द्वितीय संक्रिया ओ के लिए कर्म विनिमय होगा, यदि आर अपनी द्वितीय संक्रिया ओ के लिए कर्म विनिमय, ओ के लिए कर्म विनिमय हो, ओ के लिए कर्म विनिमय हो, तब आर प्लस और ओ के लिए क्या हो जाएगा, कर्म विनिमय। तो सबसे पहले हमें ये देखना है स्टूडेंट्स, ए, क्योंकि ए ओ बी बराबर इसने दिया है ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी वल्य वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी वल्य है वो अपनी दोनों वल्य दे रखा, जिसका मतलब अपनी दोनों संक्रियाओं के लिए क्या होगा, वो एक अपनी दोनों संक्रियाओं के लिए वो समृद्ध होता है। तो इसका मतलब है क्योंकि ए बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट, ए बिलोंग्स टू आर है, बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये एक वल्य है, तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लीकेशन बी बिलोंग्स टू बी क्या होगा, आर होगा, क्योंकि क्या है, आर समृद्ध है, गुणा के लिए समृद्ध है, वल्य है, वल्य में सेकंड संक्रिया हमारी गुणा ही होती है, तो इसका मतलब है गुणा के लिए क्या है, ये समृद्ध है, ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू आर तथा ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज बी क्रॉस ए बिलोंग्स टू बी क्या होगा, आर, क्योंकि आर वल्य आता है, गुणा के लिए क्या होगा, ये समृद्ध होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी है, वो भी रिंग का एलिमेंट और ये भी क्या है, रिंग का एलिमेंट, दोनों रिंग के अवयव है और इसने वल्य बोला है, तो इसका मतलब वल्य के लिए जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है योग, योग के लिए सारे गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। ये इतना इसने कह दिया, कर्म विनिमय वल्य सिद्ध करना है, क्योंकि आगे क्योंकि ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए आर के ही अवयव है, आर के ही अवयव है, अतः आर के ही अवयव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी है वो भी आर का एलिमेंट, बी क्रॉस ए है वो भी आर का एलिमेंट, तथा इनके बीच में जो संक्रिया है योग है, पहली संक्रिया योग है, और अतः आर प्लस के लिए क्या है, आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, अर्थात कर्म विनिमय, अर्थात कर्म विनिमय है। अतः क्या स्टूडेंट, कोई भी दो एलिमेंट है ए बी, कोई भी मान लीजिए सी डी ले लिया, सी डी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब सी प्लस डी बराबर है डी प्लस सी, ये कंडीशन होगी। तो ये भी आर का एलिमेंट और ये भी आर का एलिमेंट, क्योंकि ए ओ बी बराबर है ए क्रॉस बी, ये भी आर का एक अवयव है प्लस में इसमें बी तथा बी क्रॉस ए, ये भी आर का एलिमेंट है, ये वाला दे दिया, और प्लस का प्रथम संक्रिया है बीच में, प्रथम संक्रिया के लिए क्या है, ये कर्म विनिमय है। अतः ये अवयव पहले और ये बाद में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस ए पहले लिख लिया प्लस ए क्रॉस बी, क्योंकि प्लस के लिए कर्म विनिमय है तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सिमिलर डिफाइन है, ए और बी का जो मान है वो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए, तो ये बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस किसका मान हो जाएगा, बी ओ ए, तो ए ओ बी बराबर आ गया बी ओ ए की, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः आर प्लस ओ कर्म विनिमय होगा। कर्म विनिमय कब होता है, जब अपनी द्वितीय संक्रिया के लिए कर्म विनिमय हो। एग्जाम्पल नंबर 21 जो है स्टूडेंट, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनके आधार पर आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है।
एग्जाम्पल नंबर 21 में इसने बोला है पहले इसने कहा है आर वल्य तथा 1 है उसका तत्समक है 21 में। आर एक रिंग है और 1 जो है इसका गुणात्मक तत्समक है। बहुत सारे एलिमेंट है ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ये वाले इसने एलिमेंट दे रखे हैं। तो पहला प्रूवमेंट है सिद्ध करना है माइनस ए इंटू ए फर्स्ट है, माइनस ए इंटू ए इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू ए इंटू माइनस 1, ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता है आर है वो रिंग दे रखा है, 1 है इसका योज्य तत्समक दे रखा है, तो इसका मतलब 1 है गुणात्मक तत्समक है। हमें पता है कि क्या है कि रिंग में प्रत्येक अवयव का योज्य तत्समक विद्यमान होता है। 1 है वो आर का एलिमेंट है, तो इसका मतलब 1 में है वो 1 का योज्य तत्समक भी विद्यमान होगा, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू आर, अतः -1 बिलोंग्स टू आर होगा। क्योंकि आर प्लस के लिए क्या होता है, वल्य तभी होता है जब आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि उसका योज्य तत्समक होगा, और योज्य तत्समक होते ही योज्य प्रतिलोम होगा। तो योज्य तत्समक प्रत्येक प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, तो प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो इसका मतलब है 1 प्लस -1 बराबर 0 होगा स्टूडेंट्स। ये तो इसका मतलब है दोनों तरफ 1 प्लस -1 को गुणा कर लेंगे a से, बराबर 0 इंटू ए। और प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट ये बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करता है। ये अपनी फर्स्ट ही थ्योरम थी 1.1, इसका मान आएगा हमारे पास 0। तो अंदर बंटनता गुणधर्म है 1 डॉट ए प्लस -1 डॉट ए आ जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। तो इसको पक्षांतरण कर लेंगे दोनों तरफ, या दोनों तरफ माइनस से फिर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से a प्लस -1 गुणा या -1 a बराबर 0। दोनों तरफ क्या कर लेंगे, a जोड़ माइनस से जोड़ लेंगे, तो माइनस से इधर ऐड कर लिया, प्लस a है तो प्लस का साइन -1 गुणा a बराबर -1 प्लस 0। दोनों तरफ माइनस से जोड़ लिया, ये योज्य तत्व की प्रॉपर्टी से 0 मान हो गया इसका, प्लस -1 a बराबर माइनस है। तो यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू ए बराबर माइनस है। अब क्या गया स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई की है तो हमने इधर मल्टीप्लीकेशन की, अब की बार जब सेटिस्फाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये वाला प्रूवमेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसको 1 नंबर मान लेंगे। इसी आधार पर इसके छोटे छोटे प्रूवमेंट है जो आपको करनी है 20 नंबर 1 क्वेश्चन की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, आगे वाला और है स्टूडेंट्स -1 इंटू -1 बराबर 1 होता तो है हमें पता है, परंतु पीछे वाला जब एक हमने प्रूव किया है, इससे पहले वाला -1 इंटू ए बराबर -a, ये वाला है स्टूडेंट्स। तो इसमें पुट कर लेंगे, पुट a इक्वल टू -1, तो -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू -1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी आधार पर आगे वाला है a प्लस बी की होल स्क्वायर है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे a प्लस बी गुणा a प्लस बी। तो फिर बंटनता गुणधर्म से अलग अलग कर लेंगे, आगे वाला गुणा ही करना है सीधा, थोड़ी 2-3 लाइनें बढ़ानी है, होता तो है हमें पता है, बस इनको क्या करना है, थोड़ा वेरीफाई करना है या इनका प्रसार करना है स्टूडेंट्स। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सिमिलर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 में सिद्ध कीजिए कि वलय एक क्षेत्र है। इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि वलय एक क्षेत्र है, वलय का है ZM प्लस M और मल्टीप्लीकेशन M के लिए। इसने कहा है सिद्ध कीजिए कि वलय एक क्षेत्र है यदि M अभाज्य है। सिद्ध करना है, ये वलय है कोई वलय ZM बराबर, ZM एक क्षेत्र है यदि P अभाज्य है, अभाज्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला 24 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 24 है या 23 नंबर क्वेश्चन है, 23। थ्योरम थी हमारी थ्योरम थी स्टूडेंट्स 1.4। उस थ्योरम में 1.4 में इसने बोला था
कि प्रत्येक फील्ड है वो अनिवार्यतः डोमेन होता है। होता है स्टूडेंट, तो पहले लिखेंगे उसका नाम, क्योंकि प्रत्येक फील्ड अनिवार्यतः डोमेन होता है, डोमेन होता है। तो इसका मतलब है अगर ये क्षेत्र है तो ये क्या होगा, पूर्णांकीय प्रांत होगा। पूर्णांकीय प्रांत, इसका मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट बन गया, जड एम पूर्णांकीय प्रांत है यदि पी अभाज्य है, और पी अभाज्य तब पूर्णांकीय प्रांत है। तो पहले ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना कि प्रत्येक फील्ड है वो अनिवार्यतः डोमेन होता है। ये लिखते ही हमारी थ्योरम बन गई है, थ्योरम नंबर 1.3, और 1.3 हमें पूरी वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करेंगे सिद्ध हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत है, कि जड एम है वो पूर्णांकीय प्रांत है यदि एम अभाज्य है। यदि एम अभाज्य है तो पूर्णांकीय प्रांत है, और पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध होते हैं क्योंकि फील्ड है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, फिर थ्योरम 1.3 इसमें सिद्ध करनी है। उसके बाद है आगे और स्टेटमेंट, जब m बराबर 6 और 7 के लिए इसकी जांच कीजिए। तो हमें पता है कि फील्ड कब होता है, जब m क्या होता है, अभाज्य होता है, अभाज्य। उस कंडीशन में ये क्या होता है फ्रेंड, 76 होता है। तो 6 एक क्या, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या था, 76 नहीं हो सकता। m का मान अगर 6 रखेंगे तो वो 76 नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या एक भाज्य संख्या है। परंतु m बराबर 7 के लिए क्या होगा, एक 76 होगा, क्योंकि m बराबर 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है एग्जांपल नंबर 24 में जड एन दे रखा है, प्लस एन और मल्टीप्लीकेशन एन के लिए सिद्ध करना है। ये एक क्रम विनिमय तत्सम की वल्य है, तो ये जड एन है हमारे पास। तो यहाँ पे एन की कुछ वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, n इक्वल टू 5 रख लिया तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट बन गया। तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कितना ही मान ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, जितना आपको लगे कि हाँ इतना एग्जैक्ट है तो आप वो वाली वैल्यू उसके लिए ले सकते हो। तब उनके आधार पर हम क्या बनाएंगे, इनकी एक संक्रिया सारणी बनाएंगे, और संक्रिया सारणी के आधार पर हम सिद्ध करेंगे ये क्या, एक क्रम विनिमय वल्य है। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 25 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 26 है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण क्या होता है, परिमित होता है। तो सिद्ध करना है कि 26 नंबर है कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण परिमित होता है। ठीक है स्टूडेंट, पहले पूर्णांकीय प्रांत के अभिलक्षण की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत के अभिलक्षण की परिभाषा होती है, इसने बोला कि परिमित पूर्णांकीय प्रांत परिमित हो ना हो, स्टूडेंट्स परिमित हो ना हो, अपरिमित हो, उस कंडीशन में भी कोई परिमित संख्या होनी चाहिए कि अगर उस परिमित संख्या को उसके आइडेंटिटी अवयव से गुणा किया जाए तो शून्य आ जाए। पहले लिखेंगे पूर्णांकीय प्रांत की अभिलक्षण की परिभाषा, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होता है यदि n.e बराबर 0। तो मतलब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब है कि 0 और e जो है वो तो होते हैं इसके योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक अवयव। तो n जो है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक अर्थात एक न्यूनतम परिमित संख्या यदि n.e बराबर 0, ये होता है इसका अभिलक्षण। अतः n क्या है, एक परिमित संख्या है, परिमित। अगर पूर्णांकीय प्रांत परिमित है स्टूडेंट, पूर्णांकीय प्रांत परिमित है तो हमें परिमित एलिमेंट लेना पड़ेगा, और n है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, अतः एक परिमित संख्या होगी। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी परिमित पूर्णांकीय प्रांत हो तो उसका अभिलक्षण जो वो एक परिमित संख्या ही होगी। क्यों, क्योंकि n.e बराबर 0, और n जो है वो एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, अर्थात एक न्यूनतम परिमित संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे है एग्जाम्पल नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर है इसका 27। क्वेश्चन नंबर 27 में मेष ने बोला है सिद्ध कीजिए कि एक बुलिय वल्य का अभिलक्षण 2 होता है। सिद्ध करना है क्वेश्चन 27 में, सिद्ध कीजिए कि एक प्रत्येक बुलिय वल्य का अभिलक्षण 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर का अभिलक्षण 2 सिद्ध करना है स्टूडेंट्स। 27 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक बूलिय वल्य का
प्रत्येक बुल्य वल्य का अभिलक्षण 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूवमेंट देखिए इसका। मानना कि एक बुल्य वल्य है आर, मानना कि एक बुल्य वल्य है आर, आर का अभिलक्षण 2 होगा यदि, 2 कब होगा? वल्य का अभिलक्षण क्या होता है? वल्य का अभिलक्षण होता है प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए, प्रत्येक A बिलोंग्स टू R के लिए। तो इसका मतलब है कि n डॉट A बराबर 0, या A को कितनी बार ऐड किया स्टूडेंट्स? A को हमने ऐड किया n बार, तब उसका मान क्या आ गया हमारे पास? 0। ये होता है अभिलक्षण की परिभाषा। और बुल्य वल्य क्या होता है? बुल्य वल्य का मतलब है कि उसका प्रत्येक अवयव वर्ग सम होता है। अतः अभिलक्षण 2 सिद्ध करने हेतु हमें दिखाना है कि, यहाँ पे लिखेंगे, अतः R का अभिलक्षण 2 सिद्ध करने हेतु दिखाना है कि प्रत्येक x बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब x प्लस x बराबर 0। ये वाली कंडीशन हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स? ये वाली कंडीशन हमें दिखानी है। और ये दिखाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम? तो हमें क्या कंडीशन दिखानी है स्टूडेंट? हमें दिखाना है कि x प्लस x बराबर 0। तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट मतलब x है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से? 0 से। हमें कंडीशन दिखानी है ये वाली। तो हम क्या मान लेंगे? क्योंकि ये वाला जो x है वो बिलोंग कर रहा है R से, फिर x है वो भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्योंकि x बिलोंग कर रहा है R से, तथा x है वो फिर बिलोंग करेगा R से। और R क्या स्टूडेंट्स? एक रिंग है, तो इसका मतलब है x प्लस x है वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? R से करेगा स्टूडेंट्स। और R का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो क्या होता है? वर्ग सम होता है। अर्थात R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर x होता है स्टूडेंट्स। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू R तो x स्क्वायर बराबर x, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो वर्ग सम है। तो इसका मतलब है कि x प्लस x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि x प्लस x की जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगी? x प्लस x के बराबर होगी, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव क्या है? वर्ग सम है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? x प्लस एक्स इसको लिख लेंगे x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास x प्लस एक्स। गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस फिर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस फिर गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस फिर गुणा करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रत्येक अवयव क्या होता है? इसका वर्ग सम। तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं सभी की जगह। तो आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर हमारे पास है x प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको लिख लेंगे x प्लस एक्स को एक जगह लिख लेंगे प्लस दूसरे x प्लस एक्स को एक जगह लिख लेंगे। इक्वल टू लिख सकते हैं हम x प्लस एक्स, और प्लस में 0 ऐड कर सकते हैं किसी भी संख्या में। अब निरसन नियम से ये वाला निरस्त हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे निरसन नियम से। तो निरसन नियम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस एक्स बराबर 0 या 2x बराबर 0, कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि x प्लस एक्स बराबर 0 या 2x बराबर 0। तो इसका मतलब है कि बुलिय वल्य का जो अभिलक्षण है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 होता है, क्योंकि n डॉट a बराबर 0। तो n जो है वो उसका अभिलक्षण 2 सिद्ध करना है, तो 2x बराबर 0। तो इसका मतलब है इसका अभिलक्षण क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 28 नंबर में सिद्ध करना है कि प्रत्येक 2 अभिलक्षण वाली क्रम विनिमय वल्य में सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिद्ध करना है हमें प्रत्येक 2 अभिलक्षण वाली क्रम विनिमय वल्य में। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 2 अभिलक्षण वाली क्रम विनिमय वल्य में a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 28 नंबर है। 2 अभिलक्षण वाली प्रत्येक क्रम विनिमय वल्य में सिद्ध कीजिए a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रूवमेंट देखिए इसका। मानना वल्य R का
वलय आर का अभिलक्षण, मानना वलय आर का अभिलक्षण 2 होता है, 2 है, 2 है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब 2A बराबर 0, 2 अभिलक्षण है, तो इसका मतलब 2 को रिंग के प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा 0। तो A बराबर 2 एलिमेंट ले लिए, A बिलोंग कर R से, तो 2A बराबर 0। अब की बार B ले लिया, B बिलोंग्स टू R, तो दिस इम्प्लाइज 2B बराबर भी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना ये वाला A प्लस बी की होल स्क्वायर, तो इसकी LHS ले लेते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा LHS, तो यहाँ से A प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको A प्लस बी इंटू A प्लस बी, यह आ जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स A स्क्वायर प्लस कर्म विनिमय में, तो इसका मतलब AB बराबर BA, क्योंकि कर्म विनिमय में आता है AB बराबर BA, तो AB प्लस AB लिख सकते हैं प्लस B स्क्वायर, एक AB दूसरा ये वाला, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर बराबर, तो A स्क्वायर इसको लिख लेंगे 2A लिख लो, चाहे 2B इंटू B प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से इसका अभिलक्षण क्या है स्टूडेंट्स, 2 अभिलक्षण वाले कर्म विनिमय वाले, तो इसका मतलब है 2 को इसके प्रत्येक अवयव से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा 0, और ये R का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है A स्क्वायर प्लस इसका मान 0 इंटू B प्लस B स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस B की होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यही सिद्ध करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ हमारे जो फर्स्ट A था, फर्स्ट रिंग थ्योरी का फर्स्ट A, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे सारे क्वेश्चंस फर्स्ट A के कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट A एक्सरसाइज जो है उसकी 7 थ्योरम थी, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 एग्जांपल्स थे, और 28 कुछ इसके क्वेश्चंस थे, तो वो सारे हमने सोल्व किए। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिंग की फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट सब रिंग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सब रिंग, और सब रिंग का ओनली फर्स्ट पार्ट जो है, सब रिंग का ओनली फर्स्ट पार्ट फर्स्ट यूनिट के साथ पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर के साथ कंप्लीट हो गया है, और सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, और सेकंड चैप्टर का ओनली फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सब रिंग। थैंक यू।